हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पिंटू ने एक दिन अपने पिताजी से पूछा, छिपकली एवं सर्प ठंड के दिनों में कम क्यों दिखाई पड़ते हैं? पिताजी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में अपने जीव विज्ञान शिक्षक से पूछो। शिक्षक से चर्चा के बाद उन्होंने बताया कि ये जीव सरीसृप तथा शीतरुधिर प्राणी हैं, जिसके कारण ये ठंड के दिनों में प्रायः कम दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सरीसृप वर्ग के चारित्रिक लक्षण बताइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है सरीसृप या रेप्टाइल जिन्हें कहा जाता है, सरीसृप वर्ग के लक्षण। यहाँ पर हम देखेंगे कि सरीसृप वर्ग के मुख्य या चारित्रिक लक्षण क्या क्या हैं। तो यदि सरीसृपों की बात करें तो ये शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, जो कि ये शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। ये शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, यानी कि ये अनियमित तापी होते हैं। इनमें जो शरीर का तापमान होता है, इनमें जो शारीरिक तापमान होता है वह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। इनका जो तापमान का है वह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए इन्हें अनियमित तापी कहा जाता है। और इसीलिए ये ठंड के दिनों में कम दिखाई पड़ते हैं। इनका जो दूसरा लक्षण है वह ये है कि इनका शरीर 4 भागों में बटा होता है। इनका शरीर जो होता है वह 4 भागों में बटा होता है, जो कि निम्न प्रकार है: सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ। सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ। ये इनके अगले लक्षण को देखें तो वह है कि इनकी जो त्वचा होती है, सरीसृपों की जो त्वचा होती है वह शुष्क तथा खुरदरी होती है। इनकी त्वचा जो होती है वह शुष्क और खुरदरी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी त्वचा जो होती है उस पर कोई ग्रंथि नहीं होती है, ये ग्रंथि विहीन होते हैं। और साथ ही साथ इनमें बाह्य कंकाल, इनका जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, इस पर श्रृंगित बाह्य कंकाल, इसमें श्रृंगित एपिडर्मल शल्क पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल में श्रृंगित एपिडर्मल शल्क इनमें पाए जाते हैं। इन जंतुओं के प्रत्येक पाद में 5 अंगुलियां होती हैं। इनके प्रत्येक पाद में 5 अंगुलियां होती हैं। इनके प्रत्येक पाद में 5 अंगुलियां होती हैं। हालांकि इनके कुछ जंतु जैसे कि छिपकली और सर्प की यदि बात करें तो इनमें जो पाद या लिम्ब होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं। इनमें पाद अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो दांत होते हैं वे एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और कीकोडोंट प्रकार के होते हैं। और साथ ही इन जंतुओं में पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है, जो कि अवस्कर में खुलती है। इनमें पूर्ण आहार नाल पाई जाती है जो अवस्कर या क्लोएका में खुलती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।